Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Golu, Anish, Deva, Yogendra, Injit, Rambabu, Rakhan, Shyam, Nikita, Parul, Mayank, Deepika, Alok, Shikha, Varsha, Divya, Neetu, Pawan, Shyam. A very good morning to all. Good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, पुनीत, रमता, अमरजीत, अनुज प्रिंस, चांदनी, दिव्यांश। अ वेरी गुड आफ्टरनून योगेश। कैसे हो भैया आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक। क्लॉक यानी कि घड़ी, है ना। और घड़ी चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा बदल रहा है समय। हम्म देखो, जैसे कि हम जानते हैं क्लॉक चैप्टर में रिलेटेड टू इमेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दिए गए समय को 18, 12 या फिर 11:60 में से माइनस कर दो, 12 या 11:60 में से। फिर हमने देखा रिलेटेड टू वाटर इमेज, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा दो। फिर हमने देखा रिलेटेड टू मिरर इमेज, सॉरी, एंगल। एंगल से पहले स्पीड ऑफ हैंड 6 डिग्री पर मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट, है ना। 6 डिग्री पर मिनट, मिनट हैंड की स्पीड, हाफ डिग्री पर मिनट घंटे की सुई की स्पीड। फिर हमने दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकाला। एंगल निकालने की ट्रिक 60h माइनस 11m/2। और अगर मिनट की वैल्यू 0 हो तो सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो। ठीक है। फिर कल मैंने एंगल से टाइम निकालना सिखाया कि कोई भी एंगल किस समय बनता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। और वहां पर हमने एक चीज सीखी कि जो A2 की वैल्यू है, जो हमारी A2 की 27 क्वेश्चन हो गए थे ना, हाँ, A2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से हम डील करते हैं। और जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, उस बच्चे का आज की क्लास में कोई काम नहीं है ना जी। कोई काम नहीं है आज की क्लास में, जिसने अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो। ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं विदाउट पेन एंड पेपर। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए जल्दी से। हाँ जी, आपका जैसे कैसे बने। अरे मेरा जैसे बन के क्या करोगे? आप मुझसे बेहतर बन के कर दिखाओ। मुझसे भी बेहतर। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। बनाओ बनाओ, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 8 और 9 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती है? और बेटा कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है ना। कल बेटा क्लास पीएनजी कल वाली लेट अपलोड हुई होगी, वैसे लेट अपलोड नहीं होती। 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? एट वॉट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 ओ क्लॉक, एट वॉट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 ओ क्लॉक आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है ना, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है तो उनके बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। बेटा और दो आंसर चाहिए। आपको पता है ना हर एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो मुझे दोनों आंसर चाहिए। क्या 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण 2 बार बन सकता है? क्या दो आंसर हमारे आ सकते हैं? फॉर्मूला था 2/11। A1 की वैल्यू थी बेटा 8 × 30 यानी कि 240 प्लस माइनस 180, है ना। अच्छा, 180 का जो दूसरा एंगल है बाबू वो 180 ही है। 240 माइनस का 180, 2/11, 240 प्लस का 180, है ना। तो ये आ गया 2/11 इंटू 60 और ये आ गया 2/11 इंटू 420, है ना। 2/11 इंटू 420, ये आ गया हमारा 60 दूनी 120/11। 11 एक कम 11 बचा, एक ना जाने का 0, 10 सही 10/11 आ गया, है ना। और ये आ गया हमारा 840/11, जिसको हम लिख सकते हैं 76 सही 4/11। तो हमारे दो आंसर आ गए। एक आंसर आ गया 8:10 सही 10/11 पर, 8:10 सही 10/11। दूसरा आंसर आ गया 8:76 सही 4/11।
तो बेसिकली ये जो 76 मिनट है ये 60 मिनट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये बेसिकली 8 बजकर नहीं है, ये 9 बजकर है। 60 मिनट इधर ऐड हो जाएंगे तो बचेगा क्या? 9 बजकर 16 से ही 4/11 मिनट। तो ये जो समय है ये 8 और 9 के बीच का समय नहीं है। 8 और 9 के बीच का समय सिर्फ और सिर्फ है 8 बजकर 10 से ही 10/11 मिनट। तो 180 डिग्री बेटा वो स्पेशल एंगल है जो कभी भी 2 घंटे, कभी भी 1 घंटे में 2 बार नहीं बन सकता। 180 डिग्री बेटा हर घंटे में हमेशा एक ही बार बनेगा। ये कभी दोबारा बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता दोबारा, कभी नहीं बन सकता। हाँ जी, ये कभी नहीं बन सकता। बताओ, 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ होंगी, टुगेदर बोलो या कोइंसाइड बोलो या संपाती बोलो, बात एक ही है। संपाती। घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी या संपाती होंगी, है ना? टुगेदर, कोइंसाइड, लाइक दिस। जब घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं तो उनके बीच में बनता है 0 डिग्री का एंगल। तो क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 2/11 ए वन की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 × 30, 30 डिग्री प्लस माइनस A2 0। तो बेटा ये आ गया 60/11, यानी कि 5 से ही 5/11। तो आंसर आ गया 1 बजकर 5 से 5/11 मिनट। और दूसरा आंसर हमारा आ ही नहीं सकता। 240 सर कहाँ से ले लिया? इसका मतलब ये है कि तुमने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया। प्लीज मेरा हाथ जोड़ से विनम्र निवेदन है कि पहले आप कल का लेक्चर अटेंड कर लो। पहले आप कल का लेक्चर अटेंड कर लो। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बीट टुगेदर? टुगेदर मींस 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 30 में जोड़ो जीरो या घटाओ, बात एक ही है। 30 का 30 रहेगा, 30 दूनी 60/11, 5 से 5/11। तो आंसर आ जाएगा 1 बजकर 5 से 5/11 मिनट। 1 बजकर 5 से 5/11 मिनट। ऑप्शन सी। अरे घोचू, ये समय बेटा 8 बजकर नहीं है, ये समय है 9 बजकर। ये 9 बजकर 16 से ही 4/11 है। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा है? बिटवीन। जबकि क्वेश्चन पूछा है बिटवीन 8 and 9 o'clock। क्वेश्चन पूछा है 8 और 9 बजे के बीच। क्वेश्चन क्या पूछा है? 8 और 9 बजे के बीच। क्या ये समय 8 और 9 बजे के बीच का है? नहीं सर, ये जो समय है ना ये 9 और 10 बजे के बीच का है। ये जो समय है ये 9 और 10 बजे के बीच का है। समझ रहे हो? हाँ जी सर। 27 का 3 टाइम आएगा। 27 का 3 टाइम मतलब? 27 का 3 टाइम मतलब मैं समझा नहीं। 27 का 3 टाइम आएगा, क्या कहना चाह रहे हो तुम? 27 का 3 टाइम आएगा। तो बेटा 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल भी एक बार बनेगा। 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का भी एंगल एक बार बनेगा। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दो ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं, ये कभी दोबारा बनते नहीं है। 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दो ऐसे स्पेशल एंगल हैं, ये कभी भी एक घंटे में 2 बार नहीं बनते। आप चाहे 2 और 3 के बीच में चेक कर लो, चाहे 3 और 4 के बीच में चेक कर लो, चाहे 4 और 5 के बीच में चेक कर लो, कभी भी चेक कर लो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि 3 अलग अलग टाइम आएंगे। एक बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 के 3 अलग अलग टाइम आएंगे। अरे तुम घोचू हो गया। 12 और 1 बजे के बीच, है ना? एट वॉट टाइम बिटवीन 12 and 1 o'clock बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी एंगल ऑफ 110 डिग्री। बेटा 110। 3 नहीं आ सकते, 2 ही सही आंसर आएंगे 100%। 3 सही आंसर आ ही नहीं सकते। यार तुम पागल पागल हो गए हो क्या? 60/11 कैसे आ गया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बिल्कुल ही? 60/11 कैसे आ गया है? हद कर रहे हो यार बिल्कुल। भैया 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो A1 की वैल्यू क्या है? 1 × 30 यानी कि 30 डिग्री। और A2 वो एंगल है जो हम बनाना चाहते हैं, यानी कि 0 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है समय निकालने का? फॉर्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। तो 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। और A2 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। ठीक है जी। हाँ जी। तो एक बार मैं रख दूंगा 30 माइनस का 0,
और एक बार मैं रख दूंगा 30 प्लस का 0। एक बच्चा कह रहा है सर 0 की जगह 360 भी तो रख सकते हैं। चलो तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो, एक बार रख दो तुम 360 और एक बार रख दो तुम 360। लो, तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। बेटा 30 में से 0 घटाओगे तो 30 आएगा, 30 दूनी 60 होता है, तो ये आ गया 60/11, यानी कि 5 से ही 5/11। बेटा 30 में 0 जोड़ोगे तो 30 होता है, 30 दूनी 60/11, 60/11 यानी कि 5 से ही 5/11। नेगेटिव वैल्यू को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये 60 मिनट से ज्यादा है, इसीलिए इसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि 0 डिग्री का एंगल बेटा 1 और 2 के बीच में सिर्फ एक ही बार बनेगा, 1:05 से ही 5/11 पर। ये दोबारा कभी बन ही नहीं सकता, ये दोबारा कभी बन ही नहीं सकता। तो एक ही आंसर आएगा, 1:05 से ही 5/11। कर लो नोट आराम से, इसको आराम से नोट कर लो बेटा, थोड़ा नहीं तो हम तो बहुत स्लो पढ़ाते हैं। कछुआ भी हमसे आगे निकल जाता है पढ़ाने के मामले में, पता है आपको। तुम थोड़े स्लो की बात कर रहे हो, हम तो कछुओं की चाल से भी धीरे चलते हैं। कछुआ भी हमसे रेस में आगे निकल जाता है, पता है आपको। हम्म। बेटा सीजीएल में हाइट मैटर नहीं करती है। सीजीएल में हाइट मैटर नहीं करती। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तुम बेटा पहले सारे आंसर निकाल लो, उसमें से फिर अपने आंसर चूज कर लो कि कितने आंसर तुम्हारे काम के हैं। तुम खुद ही पहले सारे आंसर निकाल लो, है ना। तुम पहले अपने सारे आंसर कैलकुलेट कर लो, फिर उसमें से चेक कर लो कितने आंसर इसमें से तुम्हारे काम के हैं। बेटा ये काम का नहीं है क्योंकि ये 60 से ज्यादा है, वो नेगेटिव वैल्यू काम की नहीं है। अच्छा, वो दोनों हमारे सेम आंसर हो गए, 5/11 5/11, तो हमारा आंसर आ गया 1:05 से ही 5/11। 1:05 से ही 5/11। ऐसे ही हमने पिछला क्वेश्चन किया था सॉल्व बेटा, कि 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 8:10 से ही 10/11 पर। क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 8 और 9 के बीच की नहीं है, ये 9 और 10 के बीच की है। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दो क्वेश्चन करके हमें ऐसा लगा कि सर 0 डिग्री और 180 डिग्री, है ना, 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही एक एक घंटे में सिर्फ एक एक बार ही बन पाते हैं, ये कभी दोबारा नहीं बन पाते, ये कभी दोबारा नहीं बन पाते हैं। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन बड़ा शानदार सा है, यूपीएससी में इस बार के पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यूपीएससी 2024 में, है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मैं बताऊंगा यूपीएससी 2024 में कौन सा क्वेश्चन आया था, एज इट इज क्वेश्चन बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और कैसे सॉल्व होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हर घंटे में सिर्फ एक ही बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हर घंटे में सिर्फ एक ही बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं। बिल्कुल अभी बताया ना मैंने आपको। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया है कि हर घंटे में घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि हर घंटे में घड़ी की सुई एक बार आपस में टकराती है।
सिर्फ एक ही बार टकराती हैं, एक से ज्यादा बार नहीं टकरा सकती। हर घंटे में घड़ी की सुई सिर्फ एक बार आपस में टकराती है। एक और दो के बीच में घड़ी की सुई कब आपस में टकराएंगी? एक और दो के बीच में घड़ी की सुई कब आपस में टकराएंगी? सर 1 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, है ना? तो हमारा जो आंसर निकला था वो था 1:05 से 5 बटे 11 मिनट। आपको पता है 1:05 से 5 बटे 11 मिनट, 1 और 2 के बीच में, है ना? मिनट की सुई ये, घंटे की सुई ये। सर ये है समय 1:05 से 5 बटे 11 मिनट। 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुई आपस में टकराएंगी? 1:05 से 5 बटे 11 मिनट। 1:05 से 5 बटे 11 मिनट। बेटा ठीक 1:05 पर दोनों सुइयां आपस में नहीं मिली होंगी, क्योंकि जब 1:05 होगा तो बड़ी सुई तो 5 पे आएगी, लेकिन छोटी सुई बेटा इसको नीचे, थोड़ी सी नीचे खिसक जाएगी 5 मिनट में, है ना? 2.5 डिग्री छोटी सुई नीचे खिसक जाएगी, तो दोनों मिल नहीं पाएंगी। तो दोनों जब मिलेंगी तो समय होगा 1:05 से 5 बटे 11 मिनट। इसके बाद दोनों सुइयां आपस में जब टकराएंगी तो वो 2 और 3 के बीच में टकराएंगी, और 2 और 3 के बीच में टकराएंगी तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। इसके बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी 3 और 4 के बीच में, और जब 3 और 4 के बीच में टकराएंगी तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। इसके बाद दोनों सुइयां टकराएंगी 4 और 5 के बीच में, और जब 4 और 5 के बीच में टकराएंगी तो कुछ ऐसे दिखाई देंगी। इसके बाद टकराएंगी वो 5 और 6 के बीच में, और जब 5 और 6 के बीच में टकराएंगी तो कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगी। इसके बाद वो टकराएंगी 6 और 7 के बीच में, तो वो ऐसे दिखाई देंगी। फिर टकराएंगी 7 और 8 के बीच में, तो ऐसे दिखाई देंगी। फिर टकराएंगी दोनों सुइयां 8 और 9 के बीच में, तो ऐसे दिखाई देंगी। फिर दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी 9 और 10 के बीच में, और इसके बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी बेटा 10 और 11 के बीच में। 10 और 11 के बीच में, है ना? अब जादू होगा। अब पता है जादू क्या होगा? जादू ये होगा कि 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुई आपस में टकराती नहीं है। 11 और 12 बजे के बीच में घड़ी की सुई टकराती ही नहीं है आपस में, पता है आपको? और एक और जादू है कि 12 और 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां कभी नहीं टकराती, है ना? ना तो 12 और 1 के बीच में आपस में कभी टकराती, ना ही 11 और 12 के बीच में। चाहो तो आप आज रात को ये जादू करके देख लेना, पूरी रात निकल जाएगी बेटा सुइयों को मिलाने में, लेकिन ये दोनों सुइयां 11 और 12 के बीच में नहीं मिल सकती। सर ये दोनों सुइयां 12 और 1 के बीच में नहीं मिल सकती, पता है क्यों? जैसे जैसे बड़ी सुई आगे बढ़ेगी, छोटी सुई उसका पीछा करेगी उससे टकराने के लिए, लेकिन बड़ी सुई घूमकर बेटा यहाँ आ जाएगी, छोटी सुई आगे निकल जाएंगे, दोनों सुइयां एग्जैक्ट बेटा 12 बजे टकराएंगी। दोनों सुइयां एग्जैक्ट 12 बजे टकराएंगी, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं टकराएंगी कभी। अच्छा, फिर जैसे ही बड़ी सुई आगे निकलेगी, छोटी सुई उसका पीछा करेगी टकराने के लिए, लेकिन उससे टकरा नहीं पाएगी, वो 1 और 2 के बीच में ही टकरा पाएगी। तो ये पूरी 12 घंटे की पिक्चर, संपाति का मतलब है टुगेदर, है ना? एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है? हाँ जी, संपाति का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ, एक साथ, या एक दूसरे के संपाति, यानी कि 0 डिग्री। ये पूरी 12 घंटे की पिक्चर आपके सामने है। ये पूरी 12 घंटे की पिक्चर आपके सामने है, और यही 12 घंटे की पिक्चर बेटा हर 12 घंटे में रिपीट होगी। यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होगी। ये फाइनल कंसेप्ट है बेटा 0 डिग्री का। ये हमारा मेन कंसेप्ट है 0 डिग्री का। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप लोग एक कॉफी की बोल देना। आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ, हॉट कॉफी। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताना बेटा, है ना? हर घंटे में 0 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनता है। हर घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? एक बार बनता है हर घंटे में, है ना? तो आपके हिसाब से 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनना चाहिए था? सर हर घंटे में एक बार बना, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था। 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन चाहने से थोड़ी कुछ होता है? तुम्हारे चाहने से कुछ होता है? ये बताओ भाई। हर घंटे में एक बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए भाई। 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, 6 घंटे में 6 बार, 12 घंटे में 12 बार। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता तुम्हारे, है ना? चाहने से कुछ नहीं होता, साउंड कम नहीं है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, ये 12 घंटे की पिक्चर आपके सामने, और कैलकुलेट करो कि एग्जैक्ट 12 घंटे में कितनी बार सुइयां आपस में टकराएंगे।
सर 12 घंटे में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार, 11 बार, बस। तो बेटा 12 घंटे में 12 बार ना टकरा के वो सिर्फ और सिर्फ 11 बार ही टकराई है। और प्रूफ, बेटा प्रूफ आपके सामने है, प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखा दिया। और यही 12 घंटे की पिक्चर बेटा हर 12 घंटे में रिपीट होगी, अगले 12 घंटे में भी 11 बार, उसके अगले 12 घंटे में भी 11 बार, उसके अगले 12 घंटे में भी 11 बार। तो हमसे क्या पूछा है कि बेटा एक दिन में कुल कितनी बार टकराएंगी, है ना। हमसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, in a day both the hands of a clock will overlap each other। पूरा एक दिन का मतलब क्या होता है बेटा, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, तो 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, एक हॉट कॉफी, है ना। 24 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा ये बता दो बस आप। अगर 12 घंटे में 11 बार बना है तो 24 घंटे में बनेगा 11 दूनी 22 बार। 24 घंटे में बनेगा 11 दूनी 22 बार। 24 घंटे में बनेगा 11 दूनी 22 बार। समझे बाबू, यही 12 घंटे की पिक्चर। तो जो बच्चे 24 आंसर दे रहे थे, जो बच्चे 24 आंसर दे रहे थे, वो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दे रहे थे कि 1 घंटे में एक बार, 24 घंटे में 24 बार, है ना। वो सीधा सीधा आंसर दे रहे थे 1 घंटे में एक बार, 24 घंटे में 24 बार। उन्होंने अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, लेकिन इस क्वेश्चन में छोटी सी ट्रिक थी। एग्जैक्टली 24 घंटे में 24 बार ना बन के वो 22 बार बनता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि 0 डिग्री का कंसेप्ट आपको पता चल गया कि 0 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, पूरे एक दिन में कितनी बार बनेगा, है ना, पूरे एक वीक में कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल, है ना, पूरे एक ईयर में, इन अ नॉर्मल ईयर कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल, ये बताओ। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर इन 12 आवर्स, इन वन डे, इन वन वीक, इन अ नॉर्मल ईयर, है ना। घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी 12 घंटे में, एक दिन में, एक सप्ताह में और एक साधारण वर्ष में। तो बेटा आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, अब है आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल। अब आप ये चारों आंसर्स बेटा चुटकी बजाते ही दे सकते हैं, चुटकी बजाते ही ये चारों क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। हमें पता चल गया बेटा 1 घंटे में एक बार है, लेकिन 12 घंटे में एग्जैक्टली 11 बार है। 12 दूनी 24, देखो एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो 12 का डबल तो 11 का डबल हो जाएगा, 11 का डबल हो जाएगा, यानी कि 11 दूनी 22 बार, 11 टाइम्स, 22 टाइम्स। एक सप्ताह का मतलब होता है बेटा 7 दिन, एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। एक दिन में 22 बार, तो 22 का 7 गुना कर दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक 15, 154 बार। पूरे एक सप्ताह में घड़ी की सुइयां 154 बार आपस में टकराती हैं। पूरे एक सप्ताह में घड़ी की सुइयां 154 बार आपस में टकराती हैं, ठीक है। इन अ नॉर्मल ईयर का मतलब है 365 डेज, समझ रहे हो, 365 डेज। इसका मतलब एक दिन में 22, तो 22 का 365 गुणा कर दो, तो 22 का 365 गुणा कर दो, जो भी है ना, जो भी हमारा आंसर आएगा करना बेटा 22 गुणा 365। आप लोग कैलकुलेटर से मत करना, कैलकुलेटर से तो मैं करूंगा। 22 गुणा 365, 8030। आपको पता पूरी एक साल में 8030 बार घड़ी की सुइयां आपस में टकराती हैं। पूरी एक साल में 8030 बार घड़ी की सुइयां आपस में टकराती है, यानी कि घड़ी की सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल एक साल में 8030 बार बनता है ना। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत पता है अब आपको कहाँ आएगी, अब मैं आपसे ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगा। अब मैं आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आप एक बात बताओ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा। ये बताओ 2 बजे से 4 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं। सर 2 से 4 कितने घंटे हैं। सर 2 से 4 मेरे 2 घंटे हैं, 2 से 4 2 घंटे हैं, और इन 2 घंटे में 2 बार आपस में सुइयां मिली हैं। सर 2 से 5 3 घंटे हैं, 3 घंटे में 3 बार आपस में सुइयां मिली है। 2 से 6 4 घंटे हैं, 4 घंटे में 4 बार आपस में सुइयां मिली है।
भाई जाहिर सी बात है, जितने घंटे उतनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 11 से 1 2 घंटे, लेकिन इन 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार 0 डिग्री का कोण बना है, सिर्फ एक बार। 11 से 1 2 घंटे हैं, लेकिन इन 2 घंटे में एक बार बना है, अब तो 2 बार नहीं बना। सर 10 से 2 4 घंटे हैं, लेकिन इन 4 घंटे में 4 बार नहीं बनेगा, सिर्फ 3 बार बनेगा, सिर्फ 3 बार। 10 से 2 सिर्फ 3 बार बनेगा। ये सब चल क्या रहा है? कभी तो सर जितने घंटे होते हैं उतनी बार 0 डिग्री बनता है, कभी सर जितने घंटे होते हैं उससे एक कम बार 0 डिग्री बनता है। ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए 12 की वजह से। अगर आपका समय 12 से होके गुजरेगा तो 0 डिग्री की वैल्यू जितने घंटे होंगे उससे कम हो जाएगा, वरना जितने घंटे उतनी बार 0 डिग्री। अगर आपका समय 12 से होके गुजरेगा तो 0 डिग्री की वैल्यू एक कम होनी तय है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं फ्रॉम फ्रॉम 2 PM टू 5 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, और यही क्वेश्चन पूछा जाए फ्रॉम 10 AM टू 2 PM 10 AM टू 1 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होंगे ये बताओ। हैं? प्रयागराज में बरसात हो रही है बेटा। 2 से 5 3 घंटे होते हैं, है ना, और 10 से 1 भी 3 घंटे होते हैं। 10 से 1 भी 3 घंटे होते हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो, आपके सारे डाउट्स खुद ही दूर हो जाएंगे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो, और फिर मैं आपको ना वो यूपीएससी वाला क्वेश्चन कराता हूं। अब देखो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया था ना, वो क्वेश्चन आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, चुटकी बजाते ही। देखो जितने घंटे 2 से 5 3 घंटे, तो 3 घंटे में 3 बार घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी, जितने घंटे उतनी बार। सर 10 से 1 3 घंटे, 3 घंटे में 3 बार नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस समय हम बेटा 12 से होके गुजरेंगे। जब हम 10 से 1 पहुंचेंगे तो 12 को पार करेंगे, तो जितने घंटे होंगे वैल्यू उससे कम हो जाएगी, जितने घंटे होंगे वैल्यू उससे कम हो जाएगी। और यूपीएससी 2024 में पता है क्या क्वेश्चन आया था सी सेट के पेपर में? वो आया था 10 से 2। क्वेश्चन आया है फ्रॉम 10 AM टू 2 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, ये वाला क्वेश्चन आया है। 10 से 2 के बीच में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? ये इसी साल यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है आपका, यूपीएससी 2024 का। और ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन अब आप 2.5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व हो जाएगा? 2.5 सेकंड्स में। 2.5 सेकंड से ज्यादा इसको समय नहीं लगेगा। 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में है। ऐसा क्वेश्चन जो हमें आईएएस बनाने की काबिलियत रखता है ना, वो क्वेश्चन आईपीएस बनाने की काबिलियत रखता है, वो क्वेश्चन हम 2.5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। बेटा 10 से 2 कुल कितने घंटे हैं? 10 से 2 4 घंटे हैं। अब इन 4 घंटे में 4 बार बनेगा? सर 4 बार नहीं बनेगा, क्योंकि 10 से 2 हम 12 से होके गुजरे। 10 से 2 हम 12 से होके गुजरे, इसलिए वैल्यू एक कम हो जानी है, क्योंकि हम 12 से होके गुजरे। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 बार, यानी कि 10 से 2 के बीच में घड़ी की सुई 3 बार आपस में टकराएंगी, ना कि 4 बार। गॉट इट? 1 सेकंड में दे दिया था आंसर, 2 सेकंड में दे दिया था, बहुत बढ़िया। अब आप बता सकते हो बेटा 2 घंटे में 0 डिग्री कितनी देर में बनता है, कितनी बार बनता है? 3 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है? 10 घंटे में कितनी बार बनता है? 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल, 10 साल में कितनी बार बनेंगे 0 डिग्री का कोण? अब आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये 0 डिग्री का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बेटा 180 डिग्री के कंसेप्ट पर, है ना। लेकिन उससे पहले 0 डिग्री से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन कर लो, है ना। 0 डिग्री से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन मेरी क्लास का क्वेश्चन था। 10 से 3 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी, लेकिन यूपीएससी में 10 के 3 की जगह 10 से 2 कर दिया।
10 से 3 था मेरे मेरे क्लास नोट्स का क्वेश्चन में, लेकिन यूपीएससी में 10 से 3 की जगह 10 से 2 कर दिया। और ये हमारे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। बेटा 10 से 3 कितने घंटे होते हैं? 10 से 3 5 घंटे होते हैं। क्या इन 5 घंटे में 5 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा? क्योंकि सर हम 12 से होके गुजरे हैं, क्योंकि सर हम 12 से होके गुजरे हैं। किससे होके गुजरे हैं? 12 से होके गुजरे हैं। इसलिए 5 घंटे में 5 बार नहीं 4 बार। इसलिए 5 घंटे में 5 बार नहीं 4 बार। क्योंकि 12 से होके गुजरेंगे तो वैल्यू बेटा एक कम हो जाती है। जितने घंटे होते हैं उससे एक कम बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। बहुत बढ़िया। 11 से 5 के बीच में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? बताओ 11 से 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 3 से 4 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 11 से 5 बेटा 6 घंटे होते हैं। क्या इन 6 घंटे में 6 बार बनेगा? क्या 12 का समय बीच में आ रहा है 11 से 5? सर जब मैं 11 से 5 चलूंगा तो डेफिनेटली 12 से होके गुजरूंगा, और जब 12 से होके गुजरूंगा तो जितने घंटे होंगे उससे एक कम बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि कितनी बार बनेगा? 6 बार नहीं 5 बार। 6 बार नहीं 5 बार। 5 से 11 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? 5 से 11 होते हैं 6 घंटे। 5 से 11 होते हैं 6 घंटे। क्या इन 6 घंटे में 6 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? 5 से 11 होते हैं 6 घंटे। बेटा 5 से 11 के बीच में फॉर हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर बिटवीन बिटवीन 5 and 11 o'clock? 5 and 11 o'clock यानी कि 6 आवर्स, है ना? क्या 12 का टाइम बीच में आ रहा है? सर 12 का टाइम बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा। तो जितने घंटे उतनी बार 0 डिग्री का कोण। जितने घंटे उतनी बार 0 डिग्री का कोण। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के आपको देना है। आप खुद दो, टेक योर टाइम, और इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना इस क्वेश्चन का। जब तक मैं कॉफी पी लेता हूं बेटा, है ना? हाँ जी, हम अपनी कॉफी पीते हैं तब तक तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो सोच समझ कर।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग आपको अपना यूज करना था। थोड़ा सा दिमाग इस क्वेश्चन में आपको अपना यूज करना था। 5:30 से 9:30 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। तो बेटा 5:30 से 9:30 को भूल जाओ। इस क्वेश्चन को तुम ऐसे ब्रेक करो, 5 से 5:30। इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करो बेटा, 5:30 से 6, 5:30 से 6, फिर 6 से 9, और फिर 9 से 9:30। इस क्वेश्चन को तुम इस तरीके से ब्रेक करो। ये बताओ 6 से 9 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। सर 6 से 9 3 घंटे होते हैं। 6 से 9 3 घंटे होते हैं, और इन 3 घंटे में 3 ही बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल। 3 घंटे में 3 बार बनेगा, इन 3 घंटे में 3 ही बार बनेगा। 6 से 9 3 घंटे होते हैं, क्योंकि 12 बजे का टाइम तो बीच में आ नहीं रहा, तो इन 3 घंटे में 3 बार। अब आप ये इमेजिन करो कि बेटा 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है। सर अगर मैं बात करूं 5 और 6 बजे के बीच की, अगर मैं बात करूं सर 5 और 6 बजे के बीच की, तो 0 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में होंगी। सर 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, जब दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में होंगी। यानी कि ये जो समय होगा बेटा, ये 5:30 से पहले का समय होगा। यानी कि 5 और 5:30 के बीच का समय है। कहने का मतलब है कि 5:30 के बाद, 5:30 के बाद 0 डिग्री का एंगल नहीं बन सकता। 5 और 6 के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो 5 बजकर लगभग 25-30 मिनट के बीच का समय है। 25 से 30 मिनट के बीच का समय, यानी कि 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं भाई। 5 और 6 के बीच में दोनों सुइयां जब आपस में टकराएंगी तो दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में होंगी, तो जो मिनट की वैल्यू है वो 25 और 30 मिनट के बीच की होगी। यानी कि 5:30 के बाद 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, यानी कि 5:30 और 6 के बीच में नहीं बनेगा। 6 से 9 के बीच में बेटा 3 बार बन गया। अब बात करते हैं 9 और 9:30 के बीच में। अगर मैं 9 और 9:30 के बीच की बात करूं, तो 9 और 9:30 के बीच में कब बनेगा बेटा, 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब दोनों सुइयां 9 और 10 के बीच में होंगी। जब दोनों सुइयां 9 और 10 के बीच में होंगी। अब ये बताओ, ये जो समय है ये कौन सा समय है, ये 9 और 9:30 के बीच का समय है या 9:30 और 10 के बीच का समय है। एक बच्चा कह रहा है ये कैसे पता चला आपको कि 9 और 10 के बीच में दोनों सुइयां 9 और 10 के बीच में मिलेंगी। बेटा आपको प्रणाम है मेरा, यहां तक हाथ जोड़ के प्रणाम है। अरे गधे, छोटी सुई तो हमेशा 9 और 10 के बीच में रहेगी जब समय 9 और 10 के बीच का है। बड़ी सुई घूम के जब आएगी तो वो 9 और 10 के बीच में तो कभी टकराएगी इससे 9 और 10 के बीच में। तो जो समय होगा वो 45 मिनट से ज्यादा होगा, 50 मिनट से कम होगा। यानी कि ये समय बेटा 9:30 और 10 के बीच का है, ना कि 9 और 9:30। तो 9 और 9:30 के बीच में तो बड़ी सुई बेटा यहाँ पे घूमती रहेगी। 9 और 9:30 के बीच में बड़ी सुई यहाँ पे घूमती रहेगी। देखो 9 ऐसे बजते हैं, 9 ऐसे बजते हैं, है ना। तो जब 9 और 9:30 के बीच की बात होगी तो बड़ी सुई बेटा ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे। बड़ी सुई हमारी ऐसे घूमती रहेगी और छोटी सुई घूमती रहेगी ऐसे। तो बड़ी सुई छोटी सुई से टकरा ही नहीं पाएगी। बड़ी सुई को छोटी सुई के पास आने के लिए पूरा घूम के आना पड़ेगा यहां तक, है ना। बड़ी सुई को छोटी सुई से मिलने के लिए पूरा यहां तक घूम के आना पड़ेगा। यानी कि ये जो समय होगा ये 9:30 के बाद का होगा। यानी कि 9 और 9:30 के बीच में, 9 और 9:30 के बीच में 0 डिग्री बन ही नहीं पाएगा। ये तो कॉमन सेंस है, इसका इस्तेमाल करो इसका। तो ये कॉमन सेंस के बेसिस पे सॉल्व करना है, ये डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये कॉमन सेंस, वरना फॉर्मूला लगा दो बेटा 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री कब बनता है। फॉर्मूला लगा दो 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री कब बनता है, एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दो 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री कब बनता है, तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। एग्जैक्ट, अगर आप एग्जैक्ट टाइम चाहते हो ना तो फॉर्मूला लगा दो, एग्जैक्ट टाइम चाहते हो तो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर 5:30 से 9:30 के बीच में 3 ही बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि 5:30 से 6 बनेगा नहीं, 6 से 9 के बीच, 6 से 7 के बीच में एक बार बनेगा। देखो 5:30 से 9:30। अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। क्वेश्चन का ये रहा, 5:30 से 9:30 का प्रैक्टिकल करते हैं। क्वेश्चन 5:30 से 9:30 का है ना। अब यार घड़ी तो लेके नहीं आया मैं, दीवार घड़ी है यहाँ पर आसपास कहीं, वरना
तो मैं घड़ी के साथ प्रैक्टिकल करा देता है। 5.5 से 5.5 से 9.5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? तो देखो, एक बार बनेगा एंगल, अगर मैं बात करूं 5 और 6 के बीच में बनेगा, लेकिन वह काउंटेबल नहीं है। 6 और 7 के बीच में काउंट होगा 0 डिग्री का एंगल, 7 और 8 के बीच में भी काउंट होगा, 8 और 9 के बीच में भी काउंट होगा, और 9 और 10 के बीच वाला काउंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो समय है ये 9:30 के बाद का है। और मेरे दोस्त 5 और 6 के बीच का भी काउंट नहीं हो पाएगा। तो 5:30 से 9:30 के बीच में सिर्फ 3 काउंटिंग होगी, 1 2 3। ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये जो समय है लगभग 25 और 30 मिनट के बीच का है, ये 5:30 के बाद का समय नहीं है। हमें चाहिए यहां से, हमें चाहिए 5:30 के बाद और 9:30, ये हमें ये चाहिए। हमें इस दायरे से लेके इस दायरे तक कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बना ये कैलकुलेट करना है। 9:30 का मतलब छोटी सुई यहाँ होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं आनी चाहिए, और 5:30 का मतलब छोटी और बड़ी सुई यहाँ आनी चाहिए। इन दोनों के दायरे में बेटा सिर्फ 3 बार काउंट होगा, ना तो ये काउंट होगा क्योंकि ये 5:30 से पहले का है, ना ये काउंट होगा क्योंकि ये 9:30 के बाद का है। तो ये प्रैक्टिकल मैंने करके आपको समझा दिया। चलिए साहब, अब आप 0 डिग्री का कंसेप्ट बेटा फाइनल हो चुका है ना? अब आप 180 डिग्री का कंसेप्ट देखो। हाँ जी सर, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी? एक दूसरे के ठीक विपरीत होने का मतलब 180 डिग्री का एंगल। और अभी हम जानते हैं कि सर हर घंटे में एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो भैया 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? सर 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन तुम्हारे चाहने से क्या होता है, जिस प्रकार 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 12 बार ना बन के 11 बार बना। क्यों? क्योंकि 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है, 11 से 1 के बीच में, ये मैंने बताया था ना, ये प्रूफ किया था, ये रहा।
जिस प्रकार 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बना, यानी कि पूरे 12 घंटे में 12 बार न बन के 11 बार बना, वैल्यू यहां से कम हो गई। वैसे ही बेटा 180 डिग्री का एंगल भी ना पूरे 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता, वो भी सिर्फ और सिर्फ 11 बार बनता है। अब इसकी वैल्यू कम कहाँ होती है? इसकी वैल्यू कम होती है बेटा 5 से 7 के बीच में। आपको पता है 5 और 6 के बीच में कभी भी 180 डिग्री का एंगल बनता ही नहीं है, कभी नहीं बनता। आप ट्राई कर लेना। 6 और 7 के बीच में भी कभी भी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं आती, लेकिन 5 से 7 इन 2 घंटे के बीच में घड़ी की सुई सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के विपरीत आती है, वो भी ठीक 6 बजे, ना 6 से पहले ना 6 के बाद। यानी कि 5 से 7 180 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनता है, वो भी सिर्फ 6 बजे। जबकि बनना कितनी बार चाहिए था? 2 बार। बना कितनी बार? एक बार। है ये क्लॉक सर जी मेरे दिमाग में प्रिंट। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बात एकदम समझ आ गई तुम्हें? तो 5 से 7 180 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनेगा, इसीलिए पूरे 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता, 11 बार बनता है। एक बच्चा इतना तेज हो रहा है, इतना तेज हो रहा है, वो पहले से ही सारे क्वेश्चन के आंसर दे दे रहा है ना। तो हमने पूछा है पूरा एक दिन में कितनी बार बनेगा? एक दिन यानी कि 24 घंटे में 12 दूनी 24, 11 दूनी। एक बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया कि पूरे 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनता है और कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। पूरे एक दिन में कितनी बार बनता है ना? पूरे एक वीक में कितनी बार 180 डिग्री, कितनी बार 0 डिग्री। पूरा एक साधारण वर्ष में कितनी बार 180, कितनी बार 0 डिग्री, है ना। फ्रॉम 10 p.m. फ्रॉम 10 p.m. टू 2 p.m. कितनी बार 180, कितनी बार 0। फ्रॉम 4 p.m. टू 8 p.m. कितनी बार 180, कितनी बार 0। हाँ जी, बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर। 180 डिग्री 0 डिग्री ऑलमोस्ट सिमिलर है बेटा, बस इतना याद रखना है 0 डिग्री की वैल्यू कम होती है 12 की वजह से, और 180 डिग्री की वैल्यू 180 डिग्री की वैल्यू कम होती है 6 की वजह से।
0 डिग्री 12 की वजह से, 180 डिग्री कम होता है 6 की वजह से। बस इतना ध्यान रखना है। 180 डिग्री कम होता है 6 से, 0 डिग्री कम होता है 12 से। हाँ जी, हो गए सॉल्व। बहुत बढ़िया बेटा। 12 घंटे में अभी हमने देखा कि 0 डिग्री का एंगल भी 11 बार बनता था और 180 डिग्री भी 11 बार बनता है। एक दिन में 11 दूनी 22 बार, 11 दूनी 22 बार। एक वीक बेटा इसका 7 गुना, इसका 7 गुना, है ना। और एक साधारण वर्ष में एक दिन का 365 गुना, एक दिन का 365 गुना। बेटा 10 से 2 4 घंटे होते हैं और इन 4 घंटे में 4 बार बनेगा 180 डिग्री का एंगल। लेकिन बेटा 6 बजे का, 12 बजे का टाइम और 6 बजे का टाइम, 10 से 2, 12 का टाइम बीच में, लेकिन 6 का टाइम बीच में नहीं है। तो 12 का टाइम बीच में होने से, है ना, 12 का टाइम बीच में होने की वजह से, 12 का टाइम बीच में होने की वजह से बेटा 0 डिग्री 3 बार बनेगा, लेकिन 180 डिग्री 4 बार बनेगा। और अगर मैं कहूं 4 से 8 4 घंटे हैं, इन 4 घंटे में बेटा 4 से 8, 12 और 6 में 12 का टाइम बीच में नहीं आ रहा, 6 का टाइम आ रहा है। यानी कि अब 180 डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी। 4 से 8 4 घंटे में 180 डिग्री 3 बार बनेगा, क्योंकि 6 से होके गुजरेंगे। लेकिन 0 डिग्री बनेगा 4 बार, लेकिन 0 डिग्री बनेगा हमारा 4 बार। तो ये था कंसेप्ट भैया 180 डिग्री और 0 डिग्री का। चलिए, अब आप विदाउट पेन एंड पेपर सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, जल्दी से दो। विदाउट पेन एंड पेपर सारे। एएम पीएम लिखा तो था बेटा, पीएम टू पीएम बेटा। अच्छा ये गड़बड़ हो गई। ये सुबह के 10 है, ये सुबह के 10 से दोपहर के 2 है, ये सुबह के 10 से दोपहर के 2 है, ये शाम के 4 से शाम के 8 है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये सुबह के 10 है, ये सुबह के 10 है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 12 बजे पूछेगा तो बेटा वो काउंट नहीं करना है। अगर बीच में पूछेगा, अगर उसमें बोला इंक्लूड करो इसको, तो हम इंक्लूड कर लेंगे। 4 से 10, 4 से 10 बेटा 6 घंटे होते हैं। तो 6 घंटे में 4 से 10 बेटा 12 का टाइम तो बीच में नहीं आ रहा, लेकिन 6 बजे का टाइम बीच में आ रहा है ना। शाम को 4 से रात 10 बजे तक 12 का टाइम बीच में नहीं है, 6 का टाइम बीच में है। तो 0 डिग्री 6 घंटे में 6 बार बनेगा, है ना। कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी? 6 घंटे में 6 बार एक दूसरे से मिलेंगी। लेकिन एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? 5 बार। एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? 5 बार, क्योंकि 6 की वजह से वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। सुबह 11 से शाम 5, सुबह 11 से शाम 5 6 घंटे होते हैं। सुबह 11 से शाम 5, सुबह 11 से शाम 5 बेटा 12 का टाइम बीच में आ रहा है। सुबह 11 से शाम 5, 12 का टाइम बीच में आ रहा है, 6 का टाइम बीच में नहीं आ रहा। यानी कि 0 डिग्री की वैल्यू कम होगी, 180 डिग्री की वैल्यू कम नहीं होगी। 0 डिग्री 6 की जगह कितनी बार बनेगा? 5 बार, लेकिन 180 डिग्री 6 का 6 बार बन जाएगा। एक दूसरे के विपरीत कितनी होंगी? 6 की 6 बार, 6 की 6 बार। शाम 5 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। टेक योर टाइम। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
हाँ जी, 17-21 है, बट कोरोना पोस्टपोन हो गया। रिजल्ट 22 में, सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। देख लो बेटा, उसमें ग्रेजुएशन मतलब पासिंग मार्क्स सर्टिफिकेट चाहिए होता है सीजीएल में। हाँ जी, चलिए साहब। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 23, बहुत सारे बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 24, है ना। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 46, बस यही तक आंसर पहुंचे। एक आध बच्चे का आंसर है 47, है ना। चलिए साहब, बेटा एक बच्चा 23, मतलब बहुत सारे बच्चों का जो आंसर है ना वो 23 है। चलिए, 90% स्टूडेंट का आंसर 23 है। रविवार शाम 5 बजे से, है ना, संडे 5 PM टू मंडे 5 PM, संडे 5 PM टू मंडे 5 PM, बेटा टोटल 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटे में, इन 24 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा सर? 24 घंटे में 22 बार बनता है। 24 घंटे में 22 बार बनता है भाई। ठीक 24 घंटे का अगर आप अंतराल लेते हो, ठीक 24 घंटे में, चाहे वो कोई भी 24 घंटे हो, अगर आप एग्जैक्ट 24 घंटे का अंतराल ले रहे हो तो हमेशा 24 घंटे में 22 बार ही बनेगा 0 डिग्री या 180 डिग्री। लेकिन हमें पहुंचना है मंडे शाम को 7 बजे तक।
है ना, ये 2 घंटे और चलने पड़ेंगे हमें। अच्छा, इन 2 घंटे में 0 डिग्री 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? सर शाम को 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल 2 बार तो नहीं बनेगा, 5 से 7, क्योंकि 6 बजे का टाइम बीच में, तो सिर्फ एक ही बार बनेगा। तो 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बना? 23 बार। तो सारे बच्चों ने आंसर किया दिया 23। अरे गधो, मुझे एक बात बताओ, घड़ी की सुई, क्या सिर्फ यही एक स्ट्रेट लाइन है? क्या सिर्फ यही एक स्ट्रेट लाइन है? ये एक सीधी रेखा नहीं है? क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? अबे ये अगर सीधी रेखा है तो ये भी तो सीधी रेखा है। तो जब एग्जाम में बोला जाए ना एक सीधी रेखा, तो उसका मतलब 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री दोनों की बात हो रही है। अगर एग्जाम में वर्ड यूज होना टुगेदर, तो मतलब 0 डिग्री, अपोजिट टू ईच अदर मतलब 180 डिग्री। लेकिन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा में बेटा दोनों काउंट होंगे, 0 डिग्री भी काउंट होगा। 24 घंटे में 0 डिग्री बेटा 22 बार बनेगा, 11 दूनी 22। और इन 2 घंटों में 0 डिग्री का एंगल, इन 2 घंटों में 5 से 7 के बीच में 2 घंटों में 2 बार बनेगा, क्योंकि 12 का टाइम तो बीच में है नहीं। तो 22 और 2 24, तो बेटा 0 डिग्री का एंगल पूरे 24 बार बनेगा, 180 डिग्री का एंगल पूरा 23 बार बनेगा। तो कुछ बच्चे 0 डिग्री के हिसाब से आंसर दे रहे थे 24, कुछ बच्चे 180 डिग्री के हिसाब से आंसर दे रहे थे 23। लेकिन दोनों का ही आंसर गलत है, क्योंकि एक सीधी रेखा का मतलब दोनों इंक्लूड होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 47 टाइम्स। एक सीधी रेखा में बेटा दोनों इंक्लूड होंगे। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन का मतलब 0 डिग्री एंड 180 डिग्री बोथ, है ना। एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा का मतलब क्या है? एक सीधी रेखा का मतलब है 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री। ये दोनों ही एक सीधी रेखा है बेटा, ये भी एक सीधी रेखा है और ये भी एक सीधी रेखा है, तो इसमें दोनों इंक्लूड होंगे। समझे कि नहीं? क्यों बाबू, समझे कि नहीं? तो बेटा ये था कंसेप्ट 0 डिग्री और 180 डिग्री का, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्पेशल एंगल में एक कंसेप्ट और बचा है, जो कि है रिलेटेड टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का क्या कंसेप्ट है वो आप समझो। जैसे 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 12 घंटे में 11 बार बनती है, और ये एक कम होती है 12 की वजह से। वैसे ही 180 डिग्री की वैल्यू बेटा 12 घंटे में 11 बार बनती है, और ये कम होती है 6 की वजह से। लेकिन 90 डिग्री जो है बेटा हर घंटे में 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? एक घंटे में अगर 2 बार बनता है 90 डिग्री, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। 0 डिग्री एक घंटे में एक बार बनता है तो वैल्यू एक कम होती है। 180 डिग्री एक घंटे में एक बार बनता है, वैल्यू एक कम होती है। लेकिन 90 डिग्री एक घंटे में 2 बार बनता है तो वैल्यू 2 कम होती है। तो 90 डिग्री 12 घंटे में बनता है सिर्फ और सिर्फ 22 बार। अब आपको ये सोचना है कि सर 90 डिग्री, बेटा फिर से समझा दीजिए। समझा तो दिया मैंने फिर से, कि जब भी एक सीधी रेखा पूछेगा ना, तो आपको 180 डिग्री और 0 डिग्री दोनों अलग अलग काउंट करना है। टोटल 0 डिग्री बनेगा 24 बार, टोटल 180 डिग्री बनेगा 23 बार, शाम को 5 से लेके शाम को 7 बजे तक। जब कोई ऐसा समय दिया हो ना जिसमें दिन बदल दे, तो तुम 12 या 24 घंटे का अंतर निकालो। तो हमने ठीक 24 घंटे का अंतर निकाला, संडे 5 PM से मंडे 5 PM, और फिर मंडे 5 PM से मंडे 7 PM, ये 2 घंटे अलग से ले लिए। तो इन 24 घंटे में 22 बार, और इन 2 घंटे में एक बार। इन 24 घंटे में 22 बार, और इन 2 घंटे में 2 बार। बस। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था 90 डिग्री की जो वैल्यू है बेटा हर घंटे में 2 बार बनती है, 12 घंटे में 24 बार ना बन के 12 घंटे में 22 बार बनती है। अब आपको सोचना यह है कि 90 डिग्री 2 बार कम कैसे हो रहा है। अच्छा, वो कौन सा स्पेशल टाइम है जब मिनट की वैल्यू 0 और घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है? वो कौन सा स्पेशल टाइम है जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है? जब मिनट की वैल्यू 0 हो, मिनट की वैल्यू 0, ठीक 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। वो कौन सा स्पेशल टाइम है जब मिनट की वैल्यू तो है 0? वो कौन सा एग्जैक्ट टाइम है जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है? ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है।
इसीलिए 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 12 से कम होती है, 180 डिग्री की वैल्यू 6 से कम होती है। अब आप सोचो वो दो एग्जैक्ट टाइम कौन से होंगे जब घड़ी में एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बनता होगा। सर वो दो एग्जैक्ट टाइम है, एक तो 9 और एक 3, ये दो एग्जैक्ट टाइम है। इसीलिए बेटा 90 डिग्री की वैल्यू दो बार कम होती है ना, एक बार 3, एक बार 9, है ना। अगर मान लो 3 बजे का समय बीच में है तो 90 डिग्री एक बार कम हो जाएगा, और अगर 9 बजे का समय बीच में तो 90 डिग्री एक बार कम हो जाएगा। इसलिए पूरे 12 घंटे में दो बार 90 डिग्री कम होता है। तो ये याद रखने का एक तरीका है कि 0 डिग्री कम कैसे होता है 12 के आने से, 180 डिग्री कम होता है 6 के आने से, और 90 डिग्री कम होता है 3 और 9 के आने से। 3 और 9 के आने से। जैसे अगर मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, चलो पीडीएफ का ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे का समकोण बनाएंगी? एक दिन का मतलब है 24 घंटे। हमें पता है कि सर 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण 11 दूनी 22 बार बनता है। 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 24 की जगह 22। तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 दूनी 44 बार। 22 दूनी 44 बार। दोपहर 1 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, फ्रॉम 1 p.m. to 5 p.m. How many times are the hands together? How many times are the hands opposite to each other? And how many times are the hands be right angled? बताओ। ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। दोपहर 1 से 5 बजे तक 4 घंटे होते हैं, है ना। देखो इस क्वेश्चन का आंसर देने का सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताता हूं आपको, बस सबसे बेस्ट अप्रोच। जितने घंटे जितने घंटे उतनी बार 0, उतनी बार 180। सबसे बिल्कुल बेस्ट बेस्ट मेथड बताता हूं। जितने घंटे उतनी बार 0, उतनी बार 180, क्योंकि 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, 90 डिग्री 1 घंटे में दो बार बनता है। तो जितने घंटे उसका डबल। ये तो बेटा बेसिक है जो दुनिया के हर बच्चे को पता है। लेकिन आप हो पीयूष सर के स्टूडेंट, आपको एक स्पेशल खास बात पता है क्या? कि 12 का टाइम बीच में है तो इसकी वैल्यू कम होगी, 6 का टाइम बीच में तो ये कम होगा, और 3 और 9 बीच में है तो ये कम होगा। बेटा 1 से 5, 12 का टाइम बीच में नहीं है तो ये फाइनल आंसर हो गया। 1 से 5, 6 का टाइम बीच में नहीं है तो ये भी फाइनल आंसर हो गया। 1 से 5, 3 का टाइम बीच में, 9 का नहीं है, तो दोनों में से कोई एक है तो सिर्फ एक माइनस होगा। दोनों में से कोई एक है तो सिर्फ एक माइनस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4, 4, 7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4, 4, 7। 4, 4 और समकोण के लिए आ जाएगा 7, है ना। 5 p.m. to 11 p.m. How many times are the hands together? How many times are the hands opposite to each other? How many times be right angled? बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? हाँ जी। सर 5 से 11 टोटल कितने घंटे हैं? 5 से 11 है 6 घंटे। 5 से 11 है 6 घंटे। दुनिया के हर बच्चा क्या जानता है? 6 घंटे में 6 बार बनेगा 0 डिग्री, 6 घंटे में 6 बार बनेगा 180 डिग्री, 6 घंटे में 6 दूनी 12 बार बनेगा। ये तो दुनिया का हर बच्चा जानता है। लेकिन लेकिन आप पीयूष सर के स्टूडेंट हो, आप थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हो। क्या जानते हो आप? कि सर 0 डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी, 12 का टाइम बीच में है तो 180 डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी, 6 का टाइम बीच में, 90 डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी, 3 और 9 का बीच में है। तो अब जरा चेक करो कौन कौन सा समय बीच में है। सर 5 से 11, 12 बजे का टाइम बीच में नहीं आ सकता,
तो ये वैल्यू तो हमारी फाइनल हो गई 6 टाइम्स। सर 5 से 11 6 का टाइम बीच में आएगा डेफिनेटली, तो ये वैल्यू एक कम हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 5। और 5 से 11 3 का टाइम नहीं है लेकिन 9 का टाइम है, तो दोनों में से कोई एक है तो सिर्फ एक ही वैल्यू कम होगी। दोनों में से कोई एक है तो सिर्फ एक ही वैल्यू कम होगी। आंसर आ जाएगा 6 5 11। बेटा 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 6 बार, और 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 5 बार, और समकोण की वैल्यू हो जाएगी 11 बार। समकोण की वैल्यू हो जाएगी 11 बार। चलो, दोपहर 2 से रात 10 तक, 2 PM टू 10 PM, टोटल होते हैं 2 और 8 10, टोटल होते हैं 8 घंटे। इन 8 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री, कितनी बार 180 डिग्री, और कितनी बार 90 डिग्री। दुनिया का हर बच्चा क्या जानता है? दुनिया का हर बच्चा जानता है जितने घंटे उतनी बार 0, जितने घंटे उतनी बार 180, जितने घंटे उसका दुगना, उसका दुगना 90 है। तो दुनिया का हर बच्चा जानता है। लेकिन आप पीयूष सर के स्टूडेंट हो, आप कुछ अलग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि 0 डिग्री की वैल्यू 12 से कम होती है, 180 डिग्री की वैल्यू 6 से कम होती है, और 90 डिग्री की वैल्यू 3 और 9 से कम होती है। आप कुछ अलग जानते हैं। क्या 2 से 10 12 का टाइम बीच में आएगा? 2 से 10, सर 2 से 10 दोपहर के 2 से रात के 10, 12 का टाइम बीच में नहीं आएगा। वैल्यू फाइनल हो रही है। 2 से 10 12 का टाइम बीच में नहीं आएगा, लेकिन 6 का टाइम बीच में आएगा। वैल्यू एक कम करनी पड़ेगी, 6 का टाइम बीच में आएगा। क्या 2 से 10 3 का टाइम बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। 9 का बिल्कुल। ये दोनों बीच में आ गए तो वैल्यू बेटा एक कम नहीं होगी, इस बार 2 कम हो जाएगी। इस बार कितनी कम होगी? 2 कम होगी, 2। क्योंकि 3 का भी टाइम बीच में आ गया और 9 का भी टाइम बीच में आ गया, तो वैल्यू 2 कम हो जाएगी, 2। समझ रहे हो? तो 8 0 डिग्री, 0 डिग्री 8 बार, और विपरीत 7 बार, और समकोण 14 बार। समकोण 14 बार। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये थे क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे, और इस चैप्टर में 4 चीजें कंप्लीट हो गई: इमेज, एंगल, टाइम और स्पेशल। अब बस लास्ट की 2 चीजें बची हैं, क्लॉक एरर और मिसलेनियस क्वेश्चन। बस क्लॉक एरर वही बच्चा पढ़े जिसने ये यहां तक कंप्लीट कर लिया, वरना क्लॉक एरर तुम्हारे सब ऊपर से निकल जाएगा। क्लॉक एरर के लिए थोड़ी सी ना कैलकुलेशंस आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, लव यू।